गांव के एक छोटे से घर में आरती अपने छोटे भाई अंकित के साथ रहती थी। माँ पापा का देहांत हो चुका था और ये दोनों एक दूसरे के सहारे जिंदगी काट रहे थे। आरती सिलाई का काम करती और अंकित खेतों में मजदूरी करके घर चलाता। हर साल रक्षाबंधन पर आरती अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती और अंकित उसे अपनी बचत से कोई न कोई तोहफा देता। लेकिन इस साल हालात अलग थे। अंकित को शहर में काम मिल गया था और वो राखी पर घर नहीं आ पाएगा। फोन पर अंकित बोला, दीदी, इस बार राखी पोस्ट से भेज देना, मैं अगले महीने आ जाऊंगा। आरती ने हंसते हुए कहा, ठीक है, पर याद रखना, राखी सिर्फ धागा नहीं होती, ये दिल का रिश्ता है। लेकिन उसी रात आरती को एक अनजान कॉल आया। आप अंकित की बहन हैं? वो अस्पताल में है। सुबह होते ही आरती बस पकड़कर शहर के लिए निकल पड़ी। रास्ते भर उसकी आंखें नम थी। हाथ में वो राखी कसकर पकड़ी हुई थी जो उसने अंकित के लिए बनाई थी। हर मोड़ पर उसे बचपन की यादें सतातीं। कैसे अंकित उसकी हर छोटी बड़ी ख्वाहिश पूरी करता था, कैसे बारिश में भीगते हुए मिठाई लाता था। अस्पताल पहुंचकर डॉक्टर ने कहा, एक्सीडेंट बड़ा था, लेकिन अभी खतरे से बाहर है। बस उसे कुछ समय चाहिए। आरती ने उसके कमरे में जाकर देखा। अंकित आंखें बंद किए लेटा था। उसके हाथ पर पट्टी बंधी थी। आरती ने धीरे से उसके हाथ पर राखी बांधी और फुसफुसाई, तू ठीक हो जाएगा, तुझे मेरी कसम है। अचानक अंकित की उंगलियां हल्की सी हिली। अगले दिन अंकित की आंखें खुली। सबसे पहले उसने अपनी कलाई देखी, जहां राखी बंधी थी। उसकी आंखों में आंसू थे। दीदी, ये तोहफा इस बार मैंने नहीं लाया, पर तुमने मुझे सबसे बड़ा तोहफा दे दिया, मेरी जान बचाकर। आरती मुस्कुराई, भाई, तोहफे चीजों के नहीं, एहसास के होते हैं। और रक्षाबंधन का मतलब ही है कि भाई अपनी बहन की रक्षा करेगा और बहन भी भाई को कभी टूटने नहीं देगी। उस दिन दोनों ने साथ में मिठाई खाई और कसम खाई कि चाहे हालात कैसे भी हों, रिश्ते की ये डोर कभी नहीं टूटेगी।